वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट। माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में क्लास 9th मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप का चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम यानी यूनिट नंबर 3 के हम इम्पोर्टेंट एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो चैप्टर नंबर 3 में से आएंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशंस। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट दर्जा झैल को साइंसी तरकीब में लिखें। लेक्चर को बाकायदा स्टार्ट करने से पहले वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल शुएब मैथ वाला सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को भी आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पे देखें तो ये जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है इसकी ये वाली जो फॉर्म है ये कौन सी फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म है या ऑर्डिनरी फॉर्म इसे कहते हैं, यानी जिसे हम उर्दू मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो इसको म्यारी शक्ल भी कहते हैं। तो हमने इसको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन या साइंसी तरकीब में तब्दील करेंगे। तो वो कैसे करेंगे? तो बिल्कुल आसान सा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास सपोज करें कि यहाँ पे एक पॉइंट मौजूद है, ठीक है, और इस पॉइंट को आपने क्या करना है, शिफ्ट कर देना है यहाँ पे हमारे पास 4 के बाद। तो 4 के बाद आपने क्या करना है, पॉइंट लगाएं और ये पॉइंट के बाद ये 2 डिजिट आप लिख दें 9 और 6। ये आप लोगों ने लिख दिया 9 6। अब आपने इसे 10 की पावर में लिखना है, मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब 10 की पावर क्या आएगी? सपोज करें यहाँ पे पॉइंट मौजूद था, पॉइंट को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जितने भी डिजिट्स हैं वो आप लोगों ने काउंट कर लें। 3 3 6 7 8। तो 10 की पावर आपने क्या लिखनी है, 10 की पावर 8। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट गिवन है। तो सेकंड पार्ट में देखें तो हमारे पास ये जो पॉइंट है ये 6 के बाद है। अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट को शिफ्ट कर देना है इस 4 के बाद, ठीक है। तो मैं इसको कुछ इस तरह लिखूंगा, 4.16 मल्टीप्लाई और 10 की पावर समथिंग, वो क्या होगी? देखिए पॉइंट यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट किया हमने, तो ये क्या आएगा, 2 आएगा, यानी पॉजिटिव 2। अच्छा, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जब आप लोग पॉइंट को शिफ्ट करें, कहाँ से, राइट से लेफ़्ट साइड की तरफ। देखिए यहाँ पे ये लेफ़्ट साइड पे था, सॉरी राइट साइड पे था पॉइंट, राइट से आपने लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट किया है, तो आपकी जो पावर होगी वो प्लस में आएगी। यहाँ पे भी हमारे पास पॉइंट 0 के बाद, तो यहाँ से आपने पॉइंट टूवर्ड लेफ्ट मूव किया है, तो पावर क्या आ गई है, प्लस में आ गई है। अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट गिवन है, इसको आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखें तो इस क्वेश्चन में आपने ऐसे करना है कि ये जो पॉइंट यहाँ पे मौजूद है इसको आपने 7 के बाद लगा दें, यानी ये मैंने लिख दिया 7.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब देखिए यहाँ से पॉइंट मैंने 7 के बाद शिफ्ट किया, तो ये 3 डिजिट्स हैं। तो ये पॉइंट कैसे शिफ्ट किया है, लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट किया, तो पावर क्या आएगी, माइनस में आएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, -3 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट गिवन है, ये भी आपने एज इट इज़ करना है। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट क्या आएगा, 6 के बाद आएगा, तो इसको मैं लिखूँगा 6.73 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, यानी पॉइंट हमारे पास 6 के बाद आ गया था। तो यहाँ पे क्या है, 3 डिजिट है, तो पावर किस में आएगी, माइनस में। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट गिवन है, तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है,
ये जो नोमिनेटर है इसको आपने लिख लेना है, ये हमारे पास कोमा है, तो इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूंगा तो 2.75 मल्टीप्लाई, देखें ये पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ से सपोज करें यहाँ पे आ गया है, तो ये हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 5 डिजिट हैं। तो ओवर में हमारे पास देखें 0.0025 है, तो ये पॉइंट यहाँ से आपने 2 के बाद शिफ्ट करें तो ये हमारे पास क्या आएगा 2.5 मल्टीप्लाई, और 10 की जो पावर आएगी वो क्या आएगी -3, तो यहाँ से यहाँ गए 3 डिजिट्स है हमारे पास। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 की अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। दर्जा झैल को आम तरकीब में लिखें। यानी कि यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो 10 की पावर में है, यानी ये साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है। तो इन नंबर्स को आपने क्या करना है, आम तरकीब या ऑर्डिनरी नोटेशन या जिसको हम कहते हैं ना स्टैंडर्ड फॉर्म, उसमें आप लोगों ने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। अगर किसी स्टूडेंट ने चैप्टर नंबर 3 जिसको नहीं आता, तो ये जो क्वेश्चन है ये 3.1 में से हैं, तो उस पर मैं ऑलरेडी लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, तो वो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें जो फर्स्ट पार्ट गिवन है इसको मैं कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा या ऑर्डिनरी फॉर्म में। तो आपने देखना है कि हमारे पास जो पावर किस में है, प्लस में है, यानी 10 की पावर +8 है। जब +8 होंगे तो हमारे पास जो ज़ीरो होंगे वो आपने क्या करना है, ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इसके राइट साइड पे आपने ज़ीरो लगाने हैं। अच्छा, कितने ज़ीरो लगाने हैं ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है 6.07। आपने पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स काउंट करने हैं। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं। टोटल कितने डिजिट्स हैं 2। पावर कितनी है 8। पावर में से जितने पॉइंट्स के बाद डिजिट्स होंगे वो आपने माइनस कर देने हैं। देखिए पावर क्या है 8 है, पॉइंट के बाद डिजिट्स कितने हैं 2 हैं, 8 - 2 6। तो आपने क्या करना है, ये पॉइंट ख़त्म करके 6 ज़ीरो लगाने हैं। कैसे, देखें ये मैंने लिख दिया 6, ये पॉइंट ख़त्म कर दिया, 0 7 एज इट इज़ आ गया। अब आपने क्या करना है 6 ज़ीरो लगा दें, 1 2 ये 3 4 5 और ये 6। तो ये हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन आ गई है, यानी इस साइंटिफिक नोटेशन को हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट गिवन है। अब सेकंड पार्ट में देखें तो हमारे पास पावर क्या है, माइनस में है। जब माइनस में पावर होगी तो आपके जो ज़ीरो लगेंगे वो लेफ़्ट साइड पे लगाएंगे आपने इस वैल्यूज़ के, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ लिखें, तो ये वैल्यूज़ हमारे पास क्या हैं 906, यानी ये पॉइंट ख़त्म हो गया। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, जब पावर माइनस में होगी तो आपने जितनी पावर होगी उतने आपने ज़ीरो लगा देने हैं लेफ़्ट साइड पे। 8 है तो 8 ज़ीरो लगाऊंगा, 1 2 3 ये 4 5 6 7 और देन 8। अब फर्स्ट ज़ीरो के बाद आपने पॉइंट लगा देना है। तो ये हमारे पास क्या आ गया 0.0000906। तो ये हमने क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया। अब इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आ जाएं आप लोगों को पास, वो आप लोगों ने इजीली इसी मेथड के तहत क्या कर लेना है, इसको सोल्व कर लेना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी एक्स की कीमत मालूम करें। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि एक फार्मूला हमारे पास होता है ए एक्स इक्वल टू वाई, यानी ए की पावर क्या है एक्स है, वो किसके इक्वल है वाई के। तो इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो होती है ये लॉग की फॉर्म के भी इक्वल होती है। तो वो कैसे होती है, तो मैं लिखूँगा लॉग, यानी ये वाला जो इक्वल के इस साइड पे y है इसे मैं लिखूँगा log y,
और यहाँ पे ये जो a है ना ये बेस है, तो इसको आपने यहाँ पे लिख देना है बेस इक्वल टू, और जो पावर है इसको इक्वल के इस एंड पे लिख देना है। यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आप लॉग की फॉर्म बना सकते हैं और लॉग की फॉर्म से आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट गिवन है वो लॉग की फॉर्म में है। तो क्वेश्चन क्या है, log x इक्वल टू 5 और इस log की जो बेस है वो क्या है 2 है। तो यहाँ पे देखिए बेस क्या है 2 है, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, मैंने लिख दिया 2, ये 2 क्या है बेस है और इक्वल के इस एंड पे क्या है 5, तो ये आप पावर बना दें यानी 2 की पावर 5 और जो x है इक्वल टू x लिख दें। यानी क्या किया, इस क्वेश्चन में log की बेस क्या थी 2 थी, तो उसको मैंने 2 लिख दिया और जो इक्वल के इस एंड पे होता है 5, ये जो भी वैल्यूज होगी वो इसकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। और यहाँ पे जो x है उसको आपने इक्वल के इस एंड पे लिख दें और 2 की पावर 5 ये हमारे पास किसके इक्वल होता है 32 के। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x हमारे पास 32 आ गया। तो यही आप लोगों ने कैलकुलेट करना था। अब ये जो सेकंड पार्ट है ये पार्ट भी हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। तो यहाँ पे भी देखें ये लॉग की फॉर्म गिवन है, तो इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखता हूँ इस रिजल्ट के तहत। तो इस रिजल्ट में भी देखें ना यहाँ पे हमारे पास जो बेस है वो क्या है a, तो हमने a लिख दिया और इक्वल केस है एंड पे जो होता है x वो इसकी पावर बन जाता है और यहाँ पे जो भी नंबर होगा y है तो इक्वल टू y। तो यहाँ पे देखें x, तो मैंने x लिख दिया, तो यहाँ पे जो 2 है ये इसकी पावर बन जाएगा x की पावर 2 और ये आ गया 64। तो यहाँ पे देखिए x की पावर 2 और हमारे पास ये जो 64 होता है इसको मैं लिख सकता हूँ 8 और इसकी पावर 2, यानी 64 को हम क्या लिख सकते हैं 8 की पावर 2। 8 की पावर 2 हमारे पास किसके इक्वल होते हैं 64 के। तो यहाँ पे देखें बेस क्या है x है और इधर बेस क्या है 8 है, लेकिन इनकी जो पावर्स हैं वो आपस में क्या है इक्वल है, यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है। अगर पावर्स इक्वल हो तो बेस भी एक दूसरे के इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पे x किसके इक्वल आ गया 8 के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 भी एज इट इज़ है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आपने किया था। तो यहाँ पे भी आप लोगों ने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की कीमत आप कैसे मालूम करेंगे, तो ये क्वेश्चन जो गिवन है ये कौन सी फॉर्म में गिवन है, लॉग की फॉर्म में गिवन है। इसको आपने क्या करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। तो ये हमारे पास 64 और इसकी जो पावर है वो हमारे पास क्या आएगी -2/3, यानी 64 की पावर आपने क्या लिखना है -2/3। तो ये पावर किस में है, माइनस में है, तो -2/3 इसकी पावर आ गई इक्वल टू x। तो ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है। अब हमारे पास ये जो 64 होता है इसको मैं लिख सकता हूँ 4 और इसकी पावर 3 और होल की पावर -2/3 इक्वल टू x। तो यहाँ पे देखें ये 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास 4 की पावर क्या आएगी -2। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4 और इसकी पावर -2 इक्वल टू x। इस चीज़ को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 1/4 की पावर 2 इक्वल टू x। देखें इसको मैंने जब इस फॉर्म में लिखा फ्रैक्शन की फॉर्म में, यानी 1/4 और इसकी पावर क्या होगी प्लस में कन्वर्ट होगी, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x किसके इक्वल आ गया 1/16 के। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 भी लॉग की फॉर्म में गिवन है, तो आपने इसको क्या करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखूंगा, ये हमारे पास क्या है 81 और जो x है वो इसकी क्या बनेगी पावर बनेगी, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया 9 आ गया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। 81 को मैं लिख सकता हूँ 9 और इसकी पावर 2 होल की पावर क्या है x है इक्वल टू 9। अब इस 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आएगा 2x
इक्वल टू 9। तो यहाँ पे देखिए 9 की पावर मैं 1 लिख सकता हूँ, 9 की पावर 1 9 के इक्वल होता है। यहाँ पे देखिए इक्वल के बोथ एंड पे हमारे पास जो बेस है वो क्या है 9 है, इधर भी 9 है और इधर भी क्या है 9 है। बेस इक्वल है तो पावर्स को मैं एक दूसरे के इक्वल लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दिया 2x इक्वल टू 1। अब यहाँ पे अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, बोथ साइड पे 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी अच्छे से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, वो कहता है कि राइट इन सिंगल लोगार्थम, यानी आपने इसको वाहिद लोगार्थम की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टीज या लॉग की लॉज आपने इस्तेमाल करने हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 log x, तो इस चीज़ को ये जो स्टार्ट में है इसको मैं पावर बना सकता हूँ, यानी log x और इसकी पावर क्या होगा 2 हो जाएगा, माइनस इस चीज़ को मैं इस तरह लिख सकता हूँ log y और इसकी पावर 3। अब देखिए log में ये दो नंबर क्या हो रहे हैं माइनस हो रहे हैं, तो जो माइनस हो रहे हैं उसको हम डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं एक बार log लिखूंगा और ये वैल्यूज किस में आ जाएगी नोमिनेटर में, और इस वैल्यू को आपने लिख देना है डिनोमिनेटर में। तो ये हमारे पास सिंगल लॉग की फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट गिवन है, सेकंड पार्ट भी एज इट इज है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखें लॉग ये p और इसकी पावर 3 प्लस लॉग ये हमारे पास q आ गया, और इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस लॉग r का स्क्वायर, यानी ये पावर स्टार्ट में थी इसको हमने पावर बना दिया, और यहाँ पे भी 3 स्टार्ट में था इसको p की पावर बना दिया। अब लॉग में ये दो नंबर क्या हो रहे हैं, ये दो नंबर प्लस हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। तो इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग ब्रैकेट में लिख देता हूँ पी क्यू मल्टीप्लाई, और हमारे पास क्या आ गया q माइनस लॉग, और यहाँ पे आ गया r का स्क्वायर। अब लॉग में ये दो नंबर क्या हो रहे हैं बेटा माइनस हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है इन दोनों को डिवाइड की फॉर्म में लिख दें। तो एक बार आप लॉग लिखें, ये हमारे पास वैल्यूज किस में आ जाएगी नोमिनेटर में आएगी, यानी पी क्यू मल्टीप्लाई क्यू ओवर में आर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। मंदरजा झैल की आपने कीमत मालूम करनी है। तो यहाँ पे देखें ये वाले जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों ने इसमें थोड़ा सा गौर करना है। log 2 बेस 3 log 81 बेस 2, यानी इन दोनों में हमारे पास जो बेस है वो क्या डिफरेंट है, यानी कि log 2 इसकी बेस क्या है 3 है, log 81 की बेस क्या है 2 है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोगों ने इनको कैसे सॉल्व करना है, देखें सबसे पहले आपने लिखना है log, और ये हमारे पास 2 आ गया, और इसको आपने डिवाइड कर देना है जो इसकी बेस होगी साथ में log, यानी log 3 से आप डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई का साइन आ गया, और यहाँ पे आप इसको कैसे लिखेंगे log 81 और बेस क्या है 2 है, यानी उसी से आपने क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। तो ये log 2 से log 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया log 81 ओवर में क्या आ गया हमारे पास log 3। अब ये जो 81 होता है इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, इसके जो फैक्टर होते हैं 3 की पावर 4। तो मैंने 81 को लिख दिया 3 और इसकी पावर 4 ओवर में हमारे पास क्या है log 3। अब आपने पढ़ा था log की प्रॉपर्टी क्या है, अगर पावर हो तो स्टार्ट में आ जाती है 4, ये log 3 और ओवर में भी क्या है log 3।
तो log 3 से log 3 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 4 इसका रिक्वायर आंसर आ गया। सेकंड पार्ट भी आप लोगों ने एज इट इज सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखें log 3 बेस 5 है, log 25 बेस क्या है, 3 है। तो इसी तरह आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करना है जैसे आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट किया था। log 3 ओवर में हमारे पास किससे डिवाइड करेंगे, log 5 से जो इसकी बेस है, मल्टीप्लाई ये हमारे पास क्या आ गया, log 25 ओवर में log 3। अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये log 3 से log 3 कैंसिल आउट हो गया, जस्ट हमारे पास क्या रह गया, log 25 ओवर में log 5। अब ये जो 25 है इसको आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ओवर में हमारे पास log 5। तो यहाँ पे देखें ये स्क्वायर जो पावर है ये स्टार्ट में आएगा, log 5 ओवर में भी log 5, ये कैंसिल आउट हो गया, तो जस्ट हमारे पास क्या आ गया, ये 2 इसका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 की अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें वो कहता है कि एक्सप्रेस सिंगल लोगार्थम यानी वाहिद लोगार्थम की फॉर्म में आपने इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखें जो हमारे पास ये 2 ये इस x की पावर बन जाएगा और ये जो 3 है ये x+1 की पावर बन जाएगा। तो मैं इसको कुछ इस फॉर्म में लिख देता हूँ, log x माइनस log x का स्क्वायर, उसके बाद प्लस log x+1 का क्यूब माइनस log x² -1। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब आपने क्या करना है, जो वैल्यूज़ प्लस में है उनको एक साथ लिखें, यानी ये वैल्यूज़ क्या है, प्लस में है, उसके बाद ये वैल्यू भी क्या है, प्लस में है। log x प्लस log x+1 का क्यूब, और उसके बाद जो माइनस वाली है उन्हें एक साथ लिखें, माइनस log x² माइनस log x² -1। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब आपने क्या करना है, देखें ये दोनों प्लस में है तो और log की फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, log x डॉट x+1 का क्यूब, यानी ये मेरे पास मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ गई। चाहे तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें इन दोनों में से आपने क्या करना है, माइनस को कॉमन ले लें। जब मैं माइनस को कॉमन लूँगा तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा, log x², यहाँ पे क्या आ गया, प्लस log x² -1 और ब्रैकेट क्लोज। अब आपने क्या करना है, ये log की फॉर्म में थे और क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो इनको आपने मल्टीप्लाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, x इंटू x+1 और इसका क्यूब, और यहाँ पे आप राउंड ब्रैकेट इसमें क्या लिखेंगे, log x² इंटू x² -1 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखें log में ये दोनों नंबर क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, log -this, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं।
तो कैसे लिखेंगे, log, ये हमारे पास नोमिनेटर में आएगा और ये हमारे पास डिनोमिनेटर में। अब आप इसे कैंसल आउट करें, ये x से एक्स स्क्वायर कैंसल, और इस चीज़ को मैं कुछ इस तरह एक्सपेंड कर सकता हूँ। देखें, log, यहाँ पे हमारे पास जस्ट क्या रह गया है, x प्लस 1 का क्यूब, और ओवर में ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ। तो इसको मैं इस तरह लिखूंगा, x प्लस 1 x माइनस 1। तो ये x प्लस 1 से ये ए क्यूब कैंसिल, स्क्वायर रह गया। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो यहाँ पे देखें ये x, जस्ट x से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया था, यानी जस्ट एक x रह गया था। तो x इंटू एक्स माइनस 1, और इसकी पावर ऊपर हमारे पास क्या रहेगी, ये पावर x प्लस 1 की 2 रहेगी। तो यहाँ पे क्या आ गया, x प्लस 1 इसका स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके साथ साथ आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू आप लोगों ने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो एक्स की कीमत आप कैसे मालूम करेंगे, जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, log x इक्वल टू 0.1821, यानी आपने जस्ट x कैलकुलेट करना है, x के साथ आपको log नहीं चाहिए। तो इस log को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे एंटी log लेंगे। टेक एंटी log ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या आएगा, एंटी log मल्टीप्लाई log x इक्वल टू एंटी log, ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ गया, 0.1821। तो ये एंटी log से log कैंसिल आउट हो गया, यानी x के साथ log नहीं चाहिए। तो इस log को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, बोथ साइड पे एंटी log ले लिया। तो जस्ट हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया, x रह गया। तो अब आप लोगों ने कैलकुलेटर पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है एंटी log। तो शिफ्ट log, ब्रैकेट में ये वैल्यूज़ लिखें, 0.1821 ब्रैकेट क्लोज। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ गई, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये हमारे पास आई है 1.5209, ये वैल्यूज़ आ गई हैं। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 1.52, और इसको आप राउंड ऑफ कर दें, यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है, और आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे, SLO बेस्ड क्वेश्चन बन सकते थे, वो तमाम क्वेश्चंस मैंने कवर कर दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहते हैं कि सिंप्लीफाई। तो ये हमारे पास क्यूब रूट 25.487 ये वैल्यूज़ गिवन है। तो इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, लॉग की मदद से आप इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपने इसे लेट कर लेना है, लेट x इक्वल टू 25.47 और यहाँ पे q। तो इसको मैं क्या करूँगा, रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। तो ये हमारे पास 25.47 और इसकी पावर क्या है, 1/3। अब आपने क्या करना है, बोथ साइड पे लॉग ले लें। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, टेक लॉग ऑन बोथ साइड।
तो बोथ साइड पे जब लॉग लेंगे तो ये क्या आएगा, log x इक्वल टू log 25.47 1/3। पावर को स्टार्ट में ले आए, log की प्रॉपर्टी है 1/3 log 25.47। तो अब आप, अच्छा यहाँ पे ना हमारे से एक मिस्टेक हो गई थी क्वेश्चन में। तो आपने क्या करना है, जब ये वैल्यूज़ आप कैलकुलेट कर लेंगे ना log 25.47 की, तो आपने इसको 1 से मल्टीप्लाई करके 3 पे डिवाइड करना है। तो उसके बाद आपने जो वैल्यूज़ आएंगी उसका एंटी लॉग लेंगे, यानी log 25.47 इसका आपने लॉग ले लिया, और जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, और इसको आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है 3 से। जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यूज़ हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आएंगी, यानी इसकी जगह पे आपने क्या लिखना था, हमारे पास क्या आएगा इसकी जगह पे 0.4686, ठीक है। और ये वैल्यूज़ आपने यहाँ पे भी लिख देनी है 0.4686। फिर इसका आपने क्या लेना है, एंटी लॉग। तो कैसे लेंगे, शिफ्ट लॉग, और जो आंस आया है तो वो हमारे पास क्या आएगा 2.94। तो इसका ये आंस नहीं आएगा हमारे पास, ये क्या आएगा x इक्वल टू 2.9422। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ आ गई होगी, ये मिस्टेक हो गई थी। तो आप लोगों ने भी ये ध्यान रखना है कि ये वैल्यूज़ क्या हैं, इससे आपने मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर देना है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।